तो हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू टुडेज ब्लॉग। एंड आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ककड़नाथ मंदिर, जो कि ऑलमोस्ट है यहाँ से आई थिंक 60 एंड 70 किलोमीटर। हाँ, तो अभी हम उठ गए हैं, आरती और शिवान सो रहे हैं। अब उन दोनों को सोता छोड़कर अब हम फिर निकलेंगे अपनी राइड के लिए। जो ककड़नाथ मंदिर है वो ग्वालियर से पड़ता है 70 किलोमीटर। बस वहीं थोड़ा गाँव वगैरह के रास्ते से होते हुए जाएंगे एंड देखते हैं वहाँ कैसा है। कभी आना जाना वहाँ हुआ नहीं, और बताते हैं कि वो मंदिर अच्छा है बट टूट गया है, काफ़ी पुराना है। तो सबसे पहले तैयार करते हैं अपनी बाइक एंड फिनिश करते हैं अपनी कॉफ़ी एंड उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। सो हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। अब हम निकल रहे हैं आज ककड़नाथ मंदिर के लिए, बट आज हम थोड़ा लेट हो गए बिकॉज आई थिंक टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 7:30 और हमें निकल जाना था सुबह 6:30। तो हम ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट है एंड 1 घंटा लेट होने की वजह यही है कि सुबह उठ के अपनी सारी तैयारियां करना, अपने नित्य कर्म करना। और आज भी हम जा रहे हैं संडे के दिन एंड आज फाइनल है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो आई थिंक जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक आपको पता लग गया जाएगा कि इंडिया और न्यूजीलैंड में से कौन जीता है। सुबह सुबह लोग निकले हैं अपने कामों के लिए, लट्ठे लेके आदमी कहाँ जा रहा है भाई। तो ग्वालियर में मैंने मोटो व्लॉगिंग करते किसी को देखा नहीं है, मतलब लोकल में नहीं देखा। इससे तो ग्वालियर में भी है राइडर, बट एक कम्युनिटी नहीं है तो मिलना जुलना उधर होता नहीं है। जब आप पहन के निकलो राइडिंग गियर तो लोग देखते हैं कि भाई ये कौन सा अजूबा जा रहा है। पेट्रोल तो हमारे पास है, आज पेट्रोल डलाने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा एक कैमरा जो है फर्स्ट जनरेशन है, तो उसमें इतना हाइपर व्यू और जो सुपर व्यू वाले ऑप्शन है वो है नहीं। ये हल्का सा ऊपर नहीं, ठीक है। आई थिंक रोड दिख रही है, बाइक दिख रही है, हल्का सा आसमान दिख रहा है। और अब दिक्कत ये है कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ आवाज अपने मोबाइल में माइक रिकॉर्ड करके एक्सटर्नल, क्योंकि एक्शन के हमसे तो सारे जतन कर लिए तो आवाज उसमें सही आएगी। एंड अब हम जो मोबाइल है वो रखा हुआ है अंदर, मोबाइल अंदर रखा हुआ है तो आप उसको बार बार आवाज को स्टॉप नहीं कर सकते हो। आई थिंक वो रिकॉर्ड होती रहेगी। यहाँ देखता हूँ, ऐसे सामने लगा लूंगा और देन प्ले कर सकेंगे। ये है ग्वालियर शहर का हॉस्पिटल, 1000 बिस्तर तैयार होगी। अब हम पहुंच गए हैं फाइनली गांव में। दोनों तरफ अभी हो रहा है गेहूं की खेती एंड इस गांव का नाम तो हमें पता नहीं है, बट अच्छा है गांव। अब आगे से हमें लेना है ये वाला राइट, प्रॉपर्टी डीलर जिसके घर के सामने से, वो सामने से जा रहा है हमारे होती हुई हाईवे। अगर आप यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो देन यू कैन गो आगरा, मुरैना एंड शनिचरा मंदिर आपको पड़ेगा सीधे सामने। शनिचरा मंदिर शनिदेव का मंदिर, और जो ये मंदिर है वो ये मेन मंदिर है, बिकॉज कई लोग मानते हैं जो महाराष्ट्र में है वो मेन मंदिर है। जितना मुझे पता है उस मंदिर की स्थापना भी यहाँ से शिला ले जाके की गई है। तो मेन जो शनिदेव जी का मंदिर है वो ग्वालियर में, वहाँ भी कभी जाना होगा तो आपको ले चलेंगे। वो जा रही है ट्रेन, निःशुल्क सेवा आपातकालीन पेशेंट ट्रांसपोर्ट, नरेंद्र मोदी जी एंड डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। और एक गाड़ी है छत्तीसगढ़ की रजिस्टर्ड। But we never get near enough. We drink and we dance, you don't give it a chance. Is it really romance you feel? When you're around, we both try to... ये है हम बिल्कुल प्रॉपर गाँव में। मैं इस रास्ते पे खड़ा हुआ हूँ अभी ऑलमोस्ट आधा घंटे से और एक गाड़ी नहीं गुजरी है। और ये हमारे साथ साथ चल रही है एक नहर, जिस नहर से यहाँ पर जो मोस्टली खेत दिख रहे हैं उनको पानी दिया जाता होगा। भाई साहब आप देखोगे ना, इतना दूर दूर तक आपको खेत ही खेत दिखाई देंगे। चले आ रहे हैं लोग खेतों से काम करके या खेतों में काम करने के लिए। ये है प्रॉपर गांव। अब गांव में घर तो नहीं रहे, वो मिट्टी वाले घर तो अब सब पक्के बन गए, बट खेती वगैरह अभी भी बची हुई है। और हमें जाना है लेफ्ट, तो हम इस नहर को छोड़ेंगे और थोड़ा सा भट्टपुरा के अंदर से होते हुए हम जाएंगे। तो ग्वालियर के आसपास जो गाँव है वहाँ पर खेती तो आपको अभी भी देखने के लिए मिलेगी। एंड गांव में लोग भी अच्छे होते हैं अनटिल अनलेस जब आपके और उनके बीच विवाद ना हो, भाई फिर स्थितियाँ बिगड़ती हैं। If you are not mine, I'm letting you go. I won't be your backup call. Time, my heart is on hold. Dead for too long, too long. कहाँ
गांव में लोग काम कर रहे हैं। तो विलेज लाइफ हम लोग को देखने के लिए मिल रही है। गांव की पतली सी रास्ता बीच से होती जाती हुई, दोनों तरफ खेत, कुछ में गेहूं अभी लगा हुआ है, कुछ में गेहूं पक गया है और कुछ में गेहूं कट गया है। तो वो आप देखोगे कहाँ तक लोगों के खेत है पूरा। तो अब हम फाइनली पहुंच गए हैं ककड़मठ मंदिर। तो ये जो आपको लेफ्ट में दिखा, यही है ककड़मठ मंदिर, जो की बचा हुआ है आई थिंक 380 मीटर्स के बाद हम पहुंच जाएंगे ककड़मठ मंदिर। संत तोमर ढाबा भी है, तो कहीं खाना खाएंगे। पर्यटन मंत्रालय द्वारा ककड़मठ मंदिर आपके सामने। अब हमें देखना पड़ेगा गाड़ी लगाने की जगह। लेफ्ट तो हम क्या जाएंगे, बन रहा है अभी यहाँ पार्किंग आई थिंक, और यहाँ हम लगा सकते हैं अपनी गाड़ी। तो आते हैं लोग घूमने, पार्किंग बना रखी है। हो जी, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ककड़मठ मंदिर। ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, यही है ककड़मठ मंदिर। काफी लोग घूमने आए हुए हैं। तो जी ये जो मंदिर है, ये है शंकर जी का मंदिर। ये मंदिर है वो बनवाया था यहाँ के राजा कीर्ति राजा ने अपनी रानी के लिए। उनकी नाम था ककनवती, तो उसी मंदिर के नाम पे इसका नाम पड़ा ककड़मठ। ऑलमोस्ट ये मंदिर जो बनाया हुआ है वो है 1015 का। और इस मंदिर की जो खासियत है वो ये है कि अगर आप इसमें देखोगे तो जॉइंट नहीं है। जैसे ये पत्थर हैं ये वाले, ये एक के ऊपर एक रखा हुआ है, उसके ऊपर भी रखा हुआ है। और जो ये मेन इसका स्ट्रक्चर है, इसमें भी पत्थर एक दूसरे के ऊपर ही रखे हुए हैं। जैसे आप ये देखोगे, ये मूर्ति भी आप देखोगे तो वो एक रखी हुई है, उसके ऊपर बना हुआ है। तो हमें हमारा सामान अपने साथ रखना पड़ रहा है, क्योंकि लोग यहाँ बहुत आते हैं। और जो मंदिर में आदमी है जो पूरी देख रेख करता है, उसने कहा भैया अपना सामान अपने पास रख लो, कोई उठा ले जाएगा। और वहीं आप देखोगे मोस्ट ऑफ द जो मूर्तियाँ हैं उनके सर तोड़े गए हैं। ये भी वही कहानी है, मुगल आए होंगे, उन्होंने तोड़ा होगा। लेकिन विकिपीडिया में आप पढ़ोगे तो विकिपीडिया में दिखाया जाएगा कि हमेशा ये लिखा मिलेगा आपको कि अर्थक्वेक के कारण टूट गया। भाई अर्थक्वेक के कारण ये गर्दनें थोड़ी ना टूटती हैं ओनली कि पूरी मंदिर गिरा और उसके बाद सिर्फ ये गर्दन टूट गई। ये देखो, आप देखोगे इसकी भी सिर्फ ओनली आपको गर्दन टूटी हुई मिलेगी। ये जो आई थिंक धनुष पकड़े हुए हैं, ये तीर पकड़े हुए हैं, ये भी आप देखोगे, ये भी सिर्फ गर्दन टूटी हुई मिलेगी आपको। ये कोई पक्षी बनाया हुआ है जिससे यहाँ से निकलते हुए पानी से पी रहा हुआ। और इस मंदिर के बारे में एक स्टोरी ये भी है, बताई जाती है कि ये जो मंदिर है, जब इसके राजा ने इसका जो बनाया था वो भूत बना रहे थे। जैसे ही भूतों को बनाते बनाते सुबह हुई तो भूत इस मंदिर को ऐसा ही छोड़ के चले गए यहाँ पर। तो ये भी ऊपर जो आप देखोगे सारे पत्थर एक दूसरे के ऊपर ही रखे हुए हैं और इनमें कोई भी जॉइंट नहीं है। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर अंडर है पुरातत्व विभाग के, तो इसको दोबारा से इसकी चीज़ें ठीक की जा रही हैं ताकि लोग आएँ। लेकिन लोग आते भी हैं, क्योंकि यहीं पर पास में तो नहीं, लेकिन यहाँ से आई थिंक 25-30 किलोमीटर दूर एक बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल भी है, जिसका मैंने पहले ब्लॉग बनाया था, मेरे चैनल पे पड़ा भी हुआ है वो। तो उस मंदिर को देखने के बाद लोग यहाँ भी आते हैं। तो अब चलो हम चलते हैं इस मंदिर के अंदर और थोड़ा अंदर दर्शन करें शंकर जी के। नजरिया लागे नहीं कहीं, ओ नजरिया लागे नहीं कहीं। चलो जी अब चला जाए यहाँ से। टाइम हो गया है 10:39। अब यहाँ से हम निकलते हैं और रास्ते में कुछ पड़ा तो रुकेंगे, देखेंगे, वरना सीधे यहाँ से गाड़ी दबाते हैं अपने घर के लिए और जाके देखेंगे इंडिया का मैच, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल, ICC चैंपियंस ट्रॉफी। लोग आ रहे हैं, जो पत्थर टूटे हुए पड़े हुए उनसे घर बना रहे हैं। इस एरिया में काफ़ी वो है मान्यता कि अगर आप घर बनाओगे कहीं मंदिर वगैरह में जाके तो आपका अपना घर मिलेगा।